हाय स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पेपर नंबर फर्स्ट और थर्ड नंबर चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड नंबर चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे 6 पॉइंट्स है टोटली। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड सिक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये 6 पॉइंट इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से। तो इसके लिए कई डेरिवेटिव्स मींस स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको लगेंगे सॉल्व करने के लिए, और कई रूल्स भी है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन और उसका जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है तो ये आपको ध्यान में ही रखना है, और एग्जाम सॉल्व करते समय ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कंटिन्यूसली लगेंगे। तो इसके लिए इनको थोड़ा आप गो थ्रू करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो इफ y is differential function of x, then dy by dx, so dy by dx is equal to f dash of x, means इसका डेरिवेटिव dy with respect to x, और हम f dash of x लिख सकते हैं। f x है f dash of x। so first है constant of derivative। so constant of derivative is always 0। so यह ध्यान में रखिए, अगर d by dx of suppose d by dx of कोई कांस्टेंट आता है, अल्फाबेट में आता है, या d by dx of 6 वगैरह, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, मींस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1 मींस d by dx of x इज इक्वल टू 1। या अगर दूसरा वेरिएबल है x के जगह अगर आपने d by dt, अगर t फंक्शन ले रहा तो उसका डेरिवेटिव 1 मींस d by dt of t, so that if t is a variable, so this is now derivative of root x, so f of x equal to root x equal to 1 upon 2 root x, 1 upon x is equal to minus 1 upon x square, x raised to n, so this is very important formula। तो x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1। अगर डेरिवेटिव ऑफ a raised to n is equal to a raised to x log a, e raised to x, derivative of e raised to x is e raised to x, and derivative of log x is 1 upon x। तो ये फॉर्मूला आपको बुक में दिया है पेज नंबर 89। तो वो फॉर्मूला का जो चार्ट है वो चार्ट कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। Rules of differentiation. If u and v are differential function of x, means u and v are differential function of x. So in that case, so first, if y is equal to u plus v, means u and v are differential function of x. Then अगर y is equal to u plus v, दो term addition, so derivative of this function is dy by dx is equal to d by dx of u, or du by dx d by dx of v। अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे माइनस साइन, तो u and v are differential function of x, अगर y is equal to u plus दो टर्म का एडिशन है तो वहाँ पे प्लस दो टर्म का सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन, और डेरिवेटिव मींस सेपरेट डेरिवेटिव करना है दोनों का। तो सेकंड है y is equal to u into v, multiplication of two functions, differential functions। So in that case dy by dx is equal to, so first of all u as it is रखना है, u dv by dx plus v as it is, v du by dx। so दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट u as it is रखना है, dv by dx plus v as it is, du by dx। if ratio of two functions means y is equal to u upon v, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक फंक्शन न्यूमरेटर में और सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर है, so u upon v, in that case dy by dx
इज इक्वल टू, सो फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लेना है, v स्क्वायर, तो v एज इट इज यहाँ पे du by dx माइनस u एज इट इज dv by dx, so this is a derivative of u upon v. Next y equal to k, so अगर y equal to k into u means constant into वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो dy by dx इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेना है आपको इनटू du by dx, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, बट इसमें जीरो ना हो जाएगा क्योंकि इधर वेरिएबल फंक्शन है, तो वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है du by dx, so इनटू v. these are the rules of differentiation. now हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन वन बाय वन from exercise 3.1. तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन इफ y is differential function of u and u is differential function of x, so if y is differential function of u and u is differential function of x या g of x, sorry यहाँ पे यहाँ पे g of x, so is a differential function of x, then dy by dx means dy with respect to dx is equal to dy by du, first dy with respect to du into du with respect to dx. This is called as a chain rule. This is called as a chain rule. If y is function of u and u is function of x, so therefore dy by dx means dy with respect to x is equal to dy upon dy by du into du by dx. This is called as a chain rule. So first exercise 3.1 start करेंगे. exercise 3.1. so find dy by dx. question 1, find dy by dx. तो फर्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू स्क्वायर रूट में x प्लस 1 अपॉन x, तो फाइंड dy by dx. तो therefore here write again function as it is x plus 1 upon x. now let u is equal to x plus 1 upon x, so therefore y equal to into square root u means let u is equal to x plus 1 upon x, so y equal to square root u, so therefore differentiate y with respect to u, differentiate y with respect to u, so dy by du is equal to, so d by du of root u, so root u means root x का जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव चार्ट हमने अभी देखा है, तो रूट x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 2 रूट u. अगेन नेक्स्ट, सो अगेन डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो therefore यहाँ पे u इज इक्वल टू x प्लस रूट x है, तो डिफरेंशिएट u with respect to x, so with respect to x, therefore du by dx is equal to means इस फंक्शन को फर्स्ट हमने इस फंक्शन को इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, dy by du फाइंड किया, dy by du, so dy by du 1 upon 2 root u आ रहा है. तो नेक्स्ट सेकंड du by dx, तो इस फंक्शन का अगर du by dx फाइंड करना है, इसमें क्या है y is function of u and u is function of x, means यहाँ पे y is function of u and again u is function of x,
तो du by dx इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव मींस u plus v, दिस इज नथिंग बट u plus v, तो एडिशन ऑफ टू टर्म्स u plus v, तो u plus v में फर्स्ट ऑफ ऑल dy dx of x मींस x with respect to x 1, ठीक है, तो dy dx अपना डेरिवेटिव करेंगे, dy dx of x and again dy dx of 1 upon x, तो dy dx of x 1 आ रहा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन एंड प्लस 1 upon x का डेरिवेटिव जो अभी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में देखा आपने 1 upon x with respect to x is minus 1 upon x square means minus 1 upon x square, so this is du by dx, so therefore dy by dx is equal to, so therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx according to chain rule, so according to chain rule by chain rule, तो इसमें dy by du 1 upon 2 root u, 1 upon 2 root u means 1 upon 2 into root, तो u हमने रिप्लेसमेंट किया है x plus 1 upon x की जगह में, तो x plus 1 upon x, so this is over dy by du into du by dx, so this is du by dx, और into ब्रैकेट में लिखेंगे 1 minus 1 upon x square, तो दिस इज dy by dx, तो इसको सिंपलीफिकेशन भी कर सकते हैं आप या यही आंसर रख सकते हैं, इसको अगर x square minus 1 तो x square डिनोमिनेटर में आ रहा है सिंपलीफिकेशन या ऐसे भी रख सकते हैं, दिस इज आंसर dy by dx। और सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड नंबर मींस एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड नंबर एग्जांपल, फाइंड dy by dx, the function is y equal to log of 10 raised to x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2, तो फाइंड dy by dx सेम क्वेश्चन है, तो आगे इसमें लेट y इक्वल टू, आंसर में आंसरशिप में ये एग्जांपल आपको लिखना है एक बार, और y इक्वल टू log of x जो एक एग्जांपल है, उसके बाद लेट y इक्वल टू log of, so u means y is function of u, so u again u is function of x means u is equal to क्या होगा, so u is equal to 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2, means हम क्या कर रहे हैं, y is function of u, y is function of u and u is function of gs, u is function of x, तो फाइंड dy by dx में dy respect to dx ये बहुत डिफिकल्ट हो जाए, तो इसके लिए कंपोजिट फंक्शन है, तो इसके लिए ऐसा यूज करना है, तो फर्स्ट dy with respect to du फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगेन इनटू du with respect to dx, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, वो हो गया आंसर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 नाम दे तो चलेगा, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to u, therefore dy by dx is equal to, so dy by dx is equal to dy by dx, dy by du, so d by du of log u, so स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन में log u को 1 upon u है, ठीक है,
सब स्टैंडर्ड फंक्शंस में, तो log of u इक्वल टू 1 अपॉन u, इसका आंसर है 1 अपॉन u, dy बाय du इक्वल टू 1 अपॉन u। तो आगे नेक्स्ट इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसमें u का वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाद में पुट कर सकते हैं लास्ट में आंसर में। तो u इज इक्वल टू अगेन डिफरेंशिएट u with respect to x, u with respect to x, ठीक है। तो du by dx, तो फर्स्ट पार्ट में dy by du फाइंड किया, dy by du, तो इसका आंसर मिलेगा 1 upon u। तो नेक्स्ट पार्ट में du by dx फाइंड करना है, du by dx, u with respect to x। तो दिस इज नथिंग बट u plus v plus m plus n, मींस एडिशन ऑफ फंक्शंस है। तो जैसे एडिशन में dy by dx u plus v, तो अगर डेरिवेटिव ऑफ और फंक्शन दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर रखेंगे, कांस्टेंट d by dx ऑफ x raised to 4, तो कांस्टेंट बाहर रखेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, प्लस 5 इज कांस्टेंट, सो अगेन d by dx ऑफ x cube minus constant kept outside, so d by dx of x square and plus d by dx of 2, क्योंकि 2 अकेला कांस्टेंट है यहाँ पे, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको वैल्यू 0 ही आने वाला है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। फिर भी स्टेप में ये लिखना है आपको, स्टेप में लिखना है, तो जो भी कांस्टेंट्स है 10, 5, 3, ये डेरिवेटिव के बाहर लेना है, और जो फंक्शंस है x raised to 4, x3, x12, तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो du by dx is equal to और du by dx is equal to 10 as it is, again du by dx of x raised to 4, so x raised to 4 means अभी आपने फॉर्मूला में देखा था स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में x raised to n, तो x raised to n का डेरिवेटिव x raised to n, अगर फंक्शन x raised to n है तो dy by dx is equal to, so n जो पावर है n into x raised to n minus 1, means n into x raised to n minus 1। अब यहाँ पे x raised to 4 है, तो क्या हो रहा है, 4 into x raised to n minus 1 means 4 minus 1 means 3, तो यहाँ पे into, ठीक है ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 4 into x 4 minus 1 means x cube, ओके। ये ध्यान में रखना है आपको, y is equal to x raised to n, जो फर्स्ट में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन में यहाँ दिया है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1, तो यहाँ पे पावर है 4, तो 4 यहाँ पे ले रहा है, 4 into x raised to 4 minus 1 means x cube। तो सिमिलर y as it is रखना है, यहाँ पे x cube है, तो x cube means again 3 into x raised to 3 minus 1 means 3x squared, तो प्लस 5 into यहाँ पे डायरेक्टली 3x स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि x क्यूब है, ठीक है। अगेन माइनस 3 एज इट इज, और x स्क्वायर सेम यही फंक्शन, x स्क्वायर मींस 2 into x raised to 2 minus 1 means 1 means 2x हो रहा है, तो माइनस 3 into ब्रैकेट में 2x, तो लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो प्लस 0 लिखेंगे इधर, ठीक है। नेक्स्ट, और 10 into 4 40 x cube प्लस 15 x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है 5 into 3 15, तो माइनस 3 into 2 6x प्लस 0, ये हो गया du by dx, du by dx। now by this is a composite function, therefore हमें dy by dx चाहिए, तो dy by dx यहाँ पे लिख सकते हैं by chain rule, so by chain rule dy by dx is equal to, तो dy by dx 1 upon u, so 1 upon u, so u हमने रिप्लेसमेंट किया है इस फंक्शन से 10 x raised to 4 plus 5x cube,
तो ये फंक्शन हम डिनोमिनेटर में वहां पे लिखेंगे फर्स्ट 1 अपॉन, तो कंप्लीट फंक्शन 10 रेज़ टू x4 प्लस 5x3 माइनस 3x2 प्लस 2। ये हो गया, सॉरी डायरेक्टली पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है बाय चेन रूल, dy by dx is equal to dy by du into du by dx। तो फर्स्ट dy by du, so dy by du 1 upon u आ रहा है, so 1 upon दिस कंप्लीट फंक्शन u का, कंप्लीट फंक्शन डिनोमिनेटर में वहां पे लिखेंगे x raised to 4 plus 5x3 minus 3x2 plus 2 into ये होगा dy by du, ओके dy by du 1 upon u है, तो आगे du by dx, तो du by dx, तो du by dx हमें इधर मिल रहा है 40x3, तो du by dx लिखेंगे 40x3 plus 15x2 minus 6x, तो dy by dx is equal to, दोनों यहाँ पर x कॉमन अगर आप निकाल रहे तो 40x2 प्लस 15x माइनस 6 अपॉन 10 रेज़ टू x4 प्लस 5x2 माइनस 3x2 प्लस 2x, so this is the dy by dx, this is dy by dx, सिंपल है। वो आपको कंपोजिट फंक्शन में फर्स्ट dy by du फाइंड करना है, जो भी इधर फंक्शन है उसके जगह u रखना है आपको, तो u पुट करेंगे तो u का फर्स्ट डेरिवेटिव y इक्वल टू log ऑफ जो भी इधर फंक्शन आ रहा है तो वो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और बाद में du by dx और दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय चेन रूल और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड dy by dx। तो फर्स्ट एग्जांपल है y is equal to e raised to 5x square minus 2x plus 4। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में जो चार्ट था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर y is equal to e raised to x है तो इसका dy by dx as it is e raised to x। तो e raised to x अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव e raised to x ही रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज पावर फंक्शन। तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट as it is e raised to 5x square minus 2x plus 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें y यहाँ पे put u is equal to 5x square minus 2x plus 4। therefore function होगा y is equal to e raised to u, means यहाँ पे composite function y is equal to f of u, means y is function of differential function of u। तो अगर dy by dx फाइंड करना है तो पहले dy by du फाइंड करना है, अगेन du with respect to x फाइंड करना है। तो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y with respect to u, y with respect to u, so therefore dy by dx, so dy by dx, dy by dx of e raised to u means dy by dx, y यहाँ पे e raised to u है, तो e raised to u का डेरिवेटिव as it is e raised to u ही है, e raised to u का डेरिवेटिव e raised to u आ रहा है, ये हो गया dy by, sorry not dy by du, dy by du। अब हम फाइंड करेंगे dy by du फाइंड किया, आप फाइंड करेंगे du by dx। तो u is equal to 5x square minus 2x plus 4 है, u is equal to, so differentiate u with respect to x, so differentiate u with respect to x, so du by dx is equal to, again
u माइनस वी प्लस एफ, दैट इज एडिशन ऑफ फंक्शंस है। तो सेपरेट डेरिवेटिव यहाँ पे करना है आपको, या ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वाइज अगर लिखना है dy dx कंप्लीट फंक्शन 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कंप्लीट फंक्शन। तो उसके बाद dy dx से डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, dy dx तो 5x स्क्वायर माइनस dy dx ऑफ 2x प्लस dy dx ऑफ कांस्टेंट। तो 5 कांस्टेंट है तो बाहर लेना है, 5 अगर कांस्टेंट है तो आगे 5 कांस्टेंट। तो ठीक है, डेरिवेटिव डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखेंगे आप, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। तो पहले हमने x रेज़ टू n डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इज n into x रेज़ टू n minus 1 means x रेज़ टू 2 means 2 into x रेज़ टू 2 minus 1 means 1 नहीं अगर लिख रहे तो चलेगा, minus 2 x with respect to x is 1 plus derivative of constant is 0. So 5 into 2 10x minus 2. So this is du by dx. So by chain rule, therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx. dy by dx is equal to dy by du into du by dx. तो dy by du हमें e raised to u मिला है, तो e raised to u, so u के इक्वल टू पुट करना है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, e raised to पावर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यह हो गया dy by du into मल्टीप्लिकेशन du by dx, so du by dx 10x minus 2 into bracket 10x minus 2, so this is dy by dx. So dy by dx is equal to e raised to function 5x square minus 2x plus 4 into du by dx का आंसर है 10x minus 2। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सिंपल है, इसमें ओनली बाय चेन रूल से सॉल्व करना है, दो डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, हम नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं। तो थैंक यू।